आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा उसको पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को तो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग को ये मात्र 6 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 फॉर्मूलाज के हेल्प से हम लोग कोई भी आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे एक्सप्रेस साइन थीटा इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हम लोग साइन थीटा को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना सीखते हैं। और अगर ये चेंज करने आ गया, साइन को अदर में, कॉस को अदर में, टेन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो हम लोग को आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन को कॉस में चेंज करके। तो सबसे पहले देखिए, साइन को हम लोग को, साइन थीटा को चेंज करना किस में है, कॉस थीटा में। साइन थीटा को चेंज करना है कॉस थीटा में। तो जब भी चेंज करना हो तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी में कि जिसको जिसमें चेंज करना है तो उसका उसका रिलेशन कहाँ पे है। तो साइन को कॉस में चेंज करना है तो साइन कॉस का रिलेशन इसमें। इस बात का मतलब है कि हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोग को साइन को कॉस में चेंज करना है। इस बात का मतलब है कि LHS में हम लोग को साइन को रखना है और RHS में कॉस को। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें LHS में, RHS में उसको भेज दें तो कॉस स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस साइन के लिए, प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग ने कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब से साइन को जब कॉस में किया तो अब देखते हैं कि साइन को हम लोग टेन में करके, साइन को टेन में। ठीक है, तो साइन से अब हम लोग को टेन के पास जाना है। तो ध्यान देना है कि साइन से टेन के पास जाने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, कोई डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं है। तो फिर दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि ठीक है, साइन से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, साइन थीटा से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तो एक तो कॉस के पास जा सकता है और एक कहाँ, साइन से कॉसेक के पास जा सकते हैं। ठीक है, साइन से पहले कहाँ जा सकते हैं, कॉस के पास, और फिर साइन से कॉसेक के पास जा सकते हैं। ओके, तो tan के पास जाना है तो फिर देखेंगे कि साइन से अगर कॉस के पास चल गए तो कॉस से फिर कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, साइन से कॉस के पास गए और कॉस से हम लोग सेक के पास जा सकते हैं। इसके हेल्प से कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec, और सेक और tan का रिलेशन यहाँ पे, तो उससे जा सकते हैं चेंज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस हम लोग क्या है, कॉस वाला रिलेशन, तो कॉस को सेक में बदल देते हैं। तो 1 माइनस कितना
कॉस को सेक में करें तो 1/sec² थीटा। ठीक है, अब इसको चेंज जब कर रहे होंगे हम लोग तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 अपॉन में कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो सेक थीटा स्क्वायर, sec² का रूट कितना आ जाएगा, सेक थीटा। तो सेक को, साइन को हम लोग किस में चेंज कर लिया, सेक में। अब सेक में आ चुका है तो सेक से हम लोग tan के पास जा सकते हैं। देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, तो यहाँ से sec² थीटा -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan² थीटा। sec² थीटा को इधर होगा, tan को इधर ले गया तो माइनस है तो उधर जाकर कितना, प्लस में। ठीक है, तो फिर हम लोग sec² थीटा -1 को tan² थीटा लिखे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec² थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। तो इस बात का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ sec² थीटा -1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो tan थीटा अपॉन में, अब यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा में यहाँ रोकते हैं तो 1 को उधर भेजते तो कितना आ जाता, माइनस में 1 तो उधर जा करके प्लस में, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि साइन को अब tan में चेंज कर लिया। तो इसके लिए क्या सोचा, साइन था मेरे पास, तो साइन से पहले सोचा कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो साइन से कॉस के पास जा सकते हैं और कॉस से फिर सेक के पास जा सकते हैं और सेक फिर tan से, सेक और tan का रिलेशन यहाँ है तो इसके हेल्प से हम लोग tan में चेंज उसको कर सकते हैं। अगर किसी का मन होगा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे, कॉसेक से हम करेंगे तो कॉसेक से भी कर सकते हैं। देखिए कॉसेक से भी कर सकते हैं, जैसा कि अगर मान लिया हम लोग को कॉसेक में चेंज करना हो, पहले तो साइन से tan में जाना होता है, तो साइन से tan में जाने के लिए पहले किसके पास जाते हैं, कॉसेक के पास, 1/cosec थीटा। अब देख रहे हैं कि कॉसेक और कहाँ कहाँ जा सकता है, तो कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है, तो कॉसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 कॉट को उधर भेज दो तो कितना, √1 प्लस cot² थीटा। अब कॉट को tan में बदल दो, कॉट को tan में कितना, कॉट तो tan का उल्टा है तो कितना लिख देंगे, 1/tan, तो 1 प्लस कॉट को कितना, 1/tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे tan² मल्टीप्लाई कर लें और tan का रूट कितना हो जाएगा, √tan² थीटा प्लस 1/tan थीटा, तो tan थीटा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो फिर यहाँ से भी इस तरीका से भी हम लोग ने चेंज कर लिया, पहले क्या किया, साइन को कॉसेक में, फिर कॉसेक को कॉट में, कॉट को फिर tan में। तो हम लोग के पास ये एक तरह का गेम है, ठीक है, जिसको हम लोग एक से दूसरे फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि साइन से पहले कॉसेक के पास गए, कॉसेक से फिर कॉट के पास गए, अब कॉट को फिर 1/tan करके साइन से tan के पास चल गए। और एक तरीका क्या था कि हम लोग ने साइन को पहले क्या लिखा था, तो साइन थीटा को कॉस वाला, कॉस में चेंज कर लिया, 1 - cos² थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 - क्या लिख लिया, cos² थीटा। अब कॉस से फिर कहाँ चल गया, सेक के पास, सेक के पास, और फिर सेक से फिर tan के पास। तो किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको माइंड लगाना है। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, साइन को हम लोग ने अभी चेंज किया कॉस में, साइन को फिर चेंज किया tan में, और साइन को फिर सेक में भी चेंज कर लिया। साइन का अगर यहाँ तक ला करके छोड़ देते तो सेक हो जाता। जैसे देखिए साइन को अब हम लोग कॉस में चेंज कर दिए, साइन को अब कर लेते हैं हम लोग सेक में। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा को सेक में करने के लिए अब फिर से वही बात, साइन को ये थोड़ा इमेजिनेशन पावर हम लोग को लाना है। तो साइन थीटा हम लोग को सेक के पास जाने के लिए साइन कहाँ कहाँ जा सकता है, तो साइन डायरेक्टली, साइन जो है कॉस में जा सकता है और साइन कॉसेक में जा सकता है, लेकिन हमको किस में जाना है, सेक में। तो सेक में जाने के लिए हम लोग को कॉस के पास जाना अच्छा रहेगा, और कॉस को फिर चेंज कर देंगे क्योंकि कॉस जो है किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो साइन थीटा को हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos² थीटा। ठीक है, और 1 - cos² थीटा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस साइन यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हम एक्यूट एंगल लेकर के चल रहे हैं। ये थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच वाला एंगल है। ठीक है, 0 और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है थीटा है, और क्लास 10th में इसी के लिए पढ़ना है, 11th में जाएगा तो क्वाड्रेंट वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए नहीं हम कर रहे। तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - हो गया cos² थीटा, और cos को फिर चेंज कर लेंगे किसमें, तो सेक में, तो 1/sec होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 का स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर रूट sec² बचता तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। तो हम लोग ने चेंज कर लिया साइन थीटा को किसमें,
तो सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट बाई सेक थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास। ठीक है, तो अब आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं। साइन को किसमें चेंज कर लिया, कॉस में, टैन में, सेक में। और सेम आप कॉसेक में भी चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा है तो कॉसेक में चेंज करना, तो साइन का डायरेक्ट होता है 1 बाई कितना, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब साइन को टैन में भी चेंज कर लिया तो टैन को अपोजिट कर देंगे, 1 बाई कॉट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं कॉस को चेंज करके, एक्सप्रेस कॉस थीटा इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे कॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस को अब चेंज कर लेते हैं, कॉस को किस में, तो साइन में। तो फिर से वही बात, कॉस को चेंज करना है साइन में, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कॉस कहाँ कहाँ जा सकता है डायरेक्ट। तो कॉस और साइन का रिलेशन यहाँ पे है, और कहाँ पे है, कॉस और सेक का रिलेशन है। तो कॉस और सेक का रिलेशन है, तो कॉस कॉस से हम लोग कहाँ पे जाना है, साइन के पास। तो कॉस और साइन का रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में। तो कॉस को यहाँ पे रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाकर कितना माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को रोक रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस को हम लोग ने चेंज कर लिया किस में, साइन में। क्लियर, कॉस को किस में चेंज कर लिया, साइन में। अब कॉस को अगर हम लोग चाहते हैं किस में चेंज करना, कॉस को साइन में चेंज किया, कॉस को अगर मान लिया जाए टैन में चेंज करना चाहता है, तो कॉस को फिर टैन में चेंज करने के लिए कैसे कर रहे हैं, कॉस थीटा को हम लोग चेंज कर रहे हैं किस में, तो टैन थीटा में। तो कॉस थीटा को अगर टैन थीटा में चेंज करना है तो पहले कॉस से कहाँ जाएंगे हम लोग, देखिए टैन के पास जाना है। टैन के किसके साथ रिलेशन है, सेक के साथ। तो अब हम लोग को कॉस को टैन के पास ले जाना है, तो इसका मतलब कॉस को पहले टैन सेक में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस को सेक में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा जब है ये वाला, तो कॉस को कितना लिख देंगे, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा जब लिख लिया तो सेक को फिर टैन में लिख लो। सेक थीटा अगर टैन, सेक को टैन में लिखना है तो टैन को उधर भेज देंगे। तो देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो टैन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा के बदले कितना, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग ने किस में चेंज कर लिया, टैन में चेंज कर लिया। सेम अगर कॉस को कॉट में चेंज करना होता तो टैन के पास चले आते हैं, और टैन के बाद फिर इसको कितना लिख देते हैं, तो 1 बाई कॉट, 1 प्लस इसको कर लेते 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब नीचे कॉट बचता तो कॉट को ऊपर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, कॉट थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट में कॉस का चेंज हो गया। तो इस तरीका से आप अगर करने के लिए जान गए एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए, तो हम लोग को आइडेंटिटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा। तो साइन को हम लोग ने चेंज कर लिया, और बाकी और को भी देख लेते हैं। अब टैन को देखते हैं, साइन को देख लिया, कॉस को देख लिया, अब टैन को देखते हैं। अब टैन को चेंज करना है, सपोज कर लेते हैं कि टैन को साइन में करना है। तो टैन थीटा को साइन में करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या रास्ते हैं, देखिए टैन से कहाँ जा सकते हैं, कॉट के पास। टैन से जा सकते हैं सेक के पास। ठीक है, और टैन से हमारे पास एक और रिलेशन है, रेशियो साइन अपॉन कॉस का। टैन थीटा किसका है, साइन अपॉन कॉस का। तो क्यों ना हम लोग इसको लिख लें, टैन थीटा को कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग को टैन को किस में चेंज करना है, साइन में। तो इस बात का मतलब है कि एलएचएस में हम लोग के पास टैन होगा, और आरएचएस में केवल साइन दिखना चाहिए। तो एक तो साइन ऊपर है तो ऊपर कुछ नहीं करना, छोड़ दो एज इट इज। तो ऊपर आ गया साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा है। तो कॉस को साइन में चेंज कर रहे थे, तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए यहाँ से फॉर्मूला ले लेंगे, कॉस को यहाँ पे रोकेंगे, साइन को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को डायरेक्ट भी याद रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टैन का फॉर्मूला हो गया किसमें, साइन में। और सेम अगर टैन को अगर हम लोग को चेंज करना हो कॉस में, तो टैन थीटा वैसे ही लिख लें, और ये फॉर्मूला हम लोग के पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन को जब कॉस में चेंज करना है तो कॉस तो नीचे आ ही गया है, तो इस बात का मतलब अब किसको चेंज करना चाहिए, साइन को। तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
तो हम लोग ने tan को sin में चेंज कर लिया, tan को cos में चेंज कर लिया, अब tan को कर लेते हैं cot में। तो tan थीटा को डायरेक्टली होता है cot में फॉर्मूला, तो 1 बाय cot थीटा। ठीक है, tan का डायरेक्टली फॉर्मूला कितना होता है 1 बाय cot। अब tan को हम लोग चेंज कर लेते हैं sec में, तो tan थीटा को sec में चेंज करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास sec थीटा और tan थीटा का, तो कितना आ जाएगा वहां से, तो स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan को यहाँ पे हम लोग ने sec में भी चेंज कर लिया। अब tan को sin में चेंज कर लिया, cos में चेंज कर लिया, cot में कर लिया, sec में कर लिया, अब बचा कौन सा cosec में। तो देखिए cosec में चेंज कर लेते हैं उसको, तो tan से हम लोग tan थीटा से हम लोग को cosec के पास जाना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, cosec के पास जाने के लिए क्या होना चाहिए cot होना चाहिए, और cosec के पास जाने के लिए क्या होना चाहिए sin होना चाहिए। तो sin में तो हम लोग चेंज कर ही चुके हैं, तो sin का ही हम लेते हैं। तो sin का tan थीटा कितना था, sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं cosec में, तो sin को कितना लिख सकते हैं cosec में, sin थीटा इंटू cosec थीटा 1, तो cosec थीटा कितना 1 बाई sin थीटा, और sin थीटा 1 बाई cosec थीटा। तो sin को लिख लिया 1 बाई cosec थीटा अपॉन 1 माइनस 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से cosec cosec ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ एलसीएम आकर के यहाँ पे बच जाएगा कितना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीका से आप समझ गए, तो बाकी के भी फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। हम लोग ने सीखा साइन को चेंज करना, कॉस को चेंज करना, tan को चेंज करना, और सेम कॉट को भी चेंज कर सकते हैं, सेम सेक को भी चेंज कर सकते हैं, सेम कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक हम लास्ट को बताते हैं कॉसेक वाला, तो कॉसेक को चेंज करके देखते हैं बाकी अदर को। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉसेक थीटा इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉसेक को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कॉसेक को किसमें चेंज कर लेते हैं, साइन में। तो कॉसेक को साइन में करने के लिए हम लोग के पास कॉसेक का साइन में रिलेशन है क्या, तो डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को कॉसेक को साइन में रिलेशन कितना है, तो साइन इंटू कॉसेक है 1, तो कितना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो कॉसेक को साइन में चेंज कर दो, साइन को उधर भेज देते हैं, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो एक रिलेशन आ गया हम लोग के पास ये वाला। ठीक है, अब हम लोग कॉसेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब कॉसेक को यहाँ पे फर्स्ट में क्या चेंज किया, चेंज कॉसेक इंटू साइन। अब कॉसेक को चेंज कर लेते हैं, कॉसेक थीटा को कॉस में। ठीक है, कॉस में, तो कॉसेक थीटा को जब कॉस में चेंज कर रहे होंगे, तो देख रहे हैं कि कॉसेक के से कॉस के पास जाना है, तो क्यों ना कॉसेक से साइन के पास चल रहे हैं, साइन से फिर साइन से। देखिए कॉसेक से हम लोग साइन के पास गए, साइन और कॉस का रिलेशन है, तो उसमें चेंज कर लो। तो कितना कॉसेक थीटा को हम लोग लिख दिया कितना 1 बाई साइन थीटा, साइन को लिख देते हैं कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक को हम लोग ने चेंज कर लिया कॉस में। ठीक है, अब कॉसेक से हम लोग चेंज करते हैं, कॉसेक थीटा को चेंज कर लेते हैं tan थीटा। तो अब देखिए कि कॉसेक से tan के पास जाना है, तो यहाँ से मान लगा कॉसेक से tan के पास, तो कॉसेक से साइन के पास जा सकते हैं और कॉसेक से कॉट के पास जा सकते हैं। कॉसेक कॉट का यहाँ रिलेशन है, कॉसेक साइन का रिलेशन है। तो देखिए कॉसेक से कॉट के पास चले जाते हैं, अब कॉट जो है tan का अपोजिट है यहाँ से, तो फिर tan को उसको लिख दें, कॉट को लिख दें कितना 1 बाई tan। तो देखिए कॉसेक से हम लोग कहाँ पे चल जाते हैं, कॉट के पास, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को फिर tan में चेंज कर दो, tan इंटू कॉट अगर 1 है, tan इंटू कॉट अगर 1 है, तो कॉट थीटा कितना 1 बाई tan थीटा। तो यहाँ पे बस कॉट को क्या कर लेंगे 1 बाई tan, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको एलसीएम लिया तो tan स्क्वायर आएगा, तो tan स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कितना होगा नीचे tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो tan थीटा आएगा, और यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉसेक को हम लोग ने tan में चेंज कर दिया, सेम कॉसेक को हम लोग ने tan में चेंज किया। अब यहाँ से कॉसेक कॉट में भी हो चुका है, इतना दूर को अगर बात किया जाए तो कॉसेक कॉट में भी हो चुका है, कॉसेक tan में हो चुका है, कॉसेक
कॉस में हो चुका है, कॉसेक साइन में हो चुका है, और इसको जब सेक में बदल देंगे 1/सेक तो सेक में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना सीख लिया। अगर ये सीख लिया तो फिर हम लोग को आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिटी को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन से हम चल रहे हैं। ठीक है, कि इजी क्वेश्चन से चलने के बाद टफ क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये है सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सॉल्व करते समय हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि LHS से चलते हैं। तो LHS को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि देखेंगे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग ये देखेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज हो रहा है क्या। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे किसके इक्वल है। अभी हम लोग ने चेंज किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले इसको कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक को बदल दो कॉस में। या किसी को मन था कि नहीं हम कॉस को सेक में बदल लें तो 1/सेक कर सकता था। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1, और यही था हम लोग का राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो चुका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये प्रूफ हो चुका है। क्या किया, 1 माइनस साइन, सबसे पहले क्या देखा कि कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है क्या डायरेक्टली। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर को कॉस में बदल दिया तो कॉस से कॉस कैंसिल इक्वल टू 1। क्लियर। तो एक टाइप ये हुआ डायरेक्ट आइडेंटिटी वाला। तो जिसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होगा उसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग के पास एक क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 2, इज इक्वल टू लाना है कितना 2। तो देखिए फिर से भाई LHS को लेकर के चलते हैं। LHS इक्वल टू कितना है, RHS में कितना लाना है 2, तो 2 को हटा लेते हैं अभी। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 2 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना, तो कॉट को अगर उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इधर कितना बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर। जैसा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग के पास 1 है तो कॉसेक को कॉट को अगर उधर भेज दें तो माइनस में, तो उधर जाकर प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बात का मतलब क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हम लोग कर सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब 1/कॉसेक कितना हो गया, तो साइन, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा 1/कॉसेक, तो साइन, तो यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉमन तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे अच्छा आइडेंटिटी हम लोग के पास कौन है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो सम है वो कितना होगा 1। यहाँ आगे रहे या पीछे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 1 = 2, और यही था हम लोग को प्रूव करना RHS। क्लियर। तो प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार और इसको समझ लेते हैं फिर से। क्या किया, तो देखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/cos 1 प्लस, देखा कि डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, अब कॉसेक स्क्वायर जब हो गया तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है 1/कॉसेक कितना होता है, तो साइन, तो इसको लिख लिया साइन। 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1/कॉसेक, तो साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने दिए। 2 देखा कॉमन है तो कॉमन हो गया, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। तो आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी टर्म कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी टर्म ऐसा हो जब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो और कुछ नहीं पता चल रहा है तो जो अगर साइन और कॉस उसमें अगर है तो ठीक है, अगर साइन कॉस नहीं है तो उसको पहले टाइम हो, कॉट में हो,
सेक में हो कॉसेक में हो तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो चेंज कैसे कर देंगे, तो वही तो हम लोग ने सीखा था अभी चेंज करना शुरू में स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट अब देखते हैं अलग अलग टाइप का। अब देखिए यहाँ पे है हम लोग के पास एक क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में आया हुआ है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन प्लस कॉस और प्लस साइन इंटू कॉस इक्वल टू हम लोग को लाना है 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए LHS है लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन, अब देखो इसमें कहीं पे भी ऐसा सॉल्व करते समय जहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला, तो देखो ये जो है साइन क्यूब, तो ये फॉर्मूला तो लोग जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां भी ये अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा हो तो उसको कर रहे होंगे यूज। तो ए क्यूब इसको बोल दिया और बी क्यू इसको बोल दिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए बोला इसको बी बोला इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए मतलब साइन थीटा और बी मतलब कॉस थीटा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हम लोग के पास, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में कौन आ रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन प्लस कॉस कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी एक साइन प्लस कॉस का टर्म है नीचे भी, तो कैंसिल हो गया। तो बच गया कितना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का सम कितना होता है 1, उन दोनों के बदले 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इतना हो गया। और यहाँ पे बचा हुआ था कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कैंसिल, साइन कॉस यहाँ भी साइन कॉस यहाँ भी, तो माइनस में प्लस में कैंसिल, तो कितना आ गया 1। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ इससे भी टफ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, धीरे धीरे लेवल को हाई अप कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या टारगेट है कि अगर हम लोग LHS से चलते हैं तो RHS को लाना होगा, RHS चलते हैं तो LHS को लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर LHS से चलते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस सेक थीटा और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा, किसी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है कि LHS से चले सर कि RHS चले, तो इस बात का डिसीजन आप वैसे लेंगे कि जहाँ पे जो टर्म या तो LHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उधर से ही चले, RHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इधर से, तो इधर ज्यादा दिख रहा है, इधर तो सिंपल सा टर्म है, तो जहाँ पे जिधर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा उधर से चलने का प्रयास करना होगा आपको। अब देखिए इसमें तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको कि साइन कॉस के अलावा जो भी है उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो देखिए साइन को छोड़ दे रहे हैं वैसे ही, और कॉसेक को साइन में, तो कॉसेक को साइन में कितना 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा है, और सेक को कॉस में 1 बाई कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया 1 साइन का 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे कौन सा आ जाएगा, तो साइन थीटा, साथ में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। और सॉल्व करते समय हम लोग को टारगेट पे ध्यान रखना है कि टारगेट क्या लाना है, तो यहाँ पे हम लोग को लाना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम लोग को आ चुका है कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर से कॉमन ले ले माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉमन क्यों लिए, तो हम लोग इसलिए कॉमन लिए क्योंकि हम लोग ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और हम लोग ने पढ़ा था अभी कि
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया कि 1 को आगे करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाए कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए या माइनस माइनस प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल तो बच गया कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को लाना कितना है तो tan और cot का रिलेशन लाना है। यहाँ पे आया हुआ कितना कॉस और साइन में आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी हम लोग इसको ला सकते हैं डायरेक्टली इसमें। तो देखिए कैसे ला सकते हैं। अगर मान लिया जिसको पता नहीं चलेगा तो वो RHS को भी सॉल्व कर देगा, RHS को भी सॉल्व कर देगा। तो ये हम तरीका बताएंगे, पहले देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो पहले एक बार यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं उसके बाद। तो देखिए क्या क्या सबसे पहले क्वेश्चन जो था उसके LHS को हमने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद देखा कि साइन और कॉस के अलावा जो भी है उसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक को 1 बाय साइन और सेक को 1 बाय कॉस। यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से भी यहाँ से भी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल तो बच गया कितना कॉस इंटू साइन। अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है कितना कॉस इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे लाना हम लोग को देखो साइन इंटू कॉस तो साइन प्लस 1 बाई 10 प्लस कॉट लाना है। ठीक है, तो 1 बाई 10 प्लस कॉट लाना है अगर और यहाँ पे कॉस इंटू साइन है तो इस बात का मतलब है कि ये तो रहा होगा साइन बाई कॉस और ये कितना रहा होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस बात का मतलब है ये जो एलसीएम आया था यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो नीचे रहा होगा और ये वाला ऊपर गया होगा। तो इस बात का मतलब नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे कुछ नहीं तो 1 के बदले साइन कॉस का रिलेशन लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन कॉस को यहाँ पे नीचे ले आते हैं इसको कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 हम लोग रख लेते हैं और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसके नीचे कौन सा ये वाला टर्म को नीचे ले आते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ रहा होगा तभी तो ऊपर गया होगा तो ऊपर से हम लोग नीचे भी ला सकते हैं। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। सेपरेटली डिवाइड करने का मतलब कि नीचे जो एलसीएम आया इसको इच टर्म में डिवाइड कर लेना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल यहाँ पे हो गया और यहाँ से कॉस एक कैंसिल हो गया तो बच गया कितना एक ऊपर साइन बचा हुआ है नीचे कॉस। तो साइन में कॉस कितना हो गया tan थीटा और यहाँ पे कॉस बचा हुआ है यहाँ पे साइन बचा तो कॉस बाई साइन कितना हो गया cot थीटा। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर माइंड ना लगे ऐसा करके अगर माइंड ना लगे तो क्या करना है कि यहाँ तक छोड़ देना था ला करके यहाँ तक ला करके छोड़ लेते हैं। LHS का जो टर्म था यहाँ तक ला करके छोड़ देते। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं यहाँ से ऐसे वहां के बाद फिर लिखते हैं नाउ RHS। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो LHS वाला टर्म आया था ना इतना इसको इक्वेशन 1 मान के वहीं पे रुक जाते हैं यहाँ पे लास्ट में जो आया था और फिर RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS कितना था 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग साइन कॉस में। तो tan को कितना साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस ऊपर तो 1 ही था और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कहाँ चल जाएगा ऊपर 1 के पास। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 और इसको इक्वेशन 1 बोल दिए थे इसको इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं कि ये वाला साइन इंटू कॉस ये भी है और ये भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो अगर प्रूफ करते समय अगर LHS से हम लोग चल रहे हैं और RHS नहीं आ पा रहा है तो RHS को भी सॉल्व करते हैं अलग से और दोनों को फिर इक्वल दिखा दें और उससे ही प्रूफ कर लें हम लोग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना, इक्वल टू लाना हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वही हम लोग काम करेंगे जब भी हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, तो सभी को सेम में चेंज कर सकते हैं। ऊपर साइन कॉस है तो सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जब कॉस थीटा तो कॉस थीटा को रहने दिया और tan को बदल दिया साइन कॉस में, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा है 1 माइनस कॉट, कॉट को कितना बदल दें तो 1 बाई कॉट को कॉस बाई साइन, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम होगा तो कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस जो है ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे भी वही बात, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर साइन जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा हम लोग के पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो दोनों को सेम बना देते हैं डिनोमिनेटर को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एलसीएम लेने के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक तो एलसीएम जब भी ऐसा आ जाएगा ना फ्रैक्शन में डिफरेंस, फ्रैक्शन में यहाँ पे डिफरेंस आ जाए या तो सम आ जाए, तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सेम है तो इतना ही एलसीएम आ जाएगा, अगर डिफरेंट आता तो इतना इंटू इतना आता। अब क्या हो जाएगा ऊपर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना में इतना डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 में कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको काटना है हम लोग को, क्योंकि साइन प्लस कॉस लाना है, यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस साइन कट गया तो बच गया कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब और प्रॉब्लम्स को, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही।